शहर के सबसे पास इलाके में एक भव्य हवेली थी, ऊंची दीवारों से घिरी हुई। बड़े बड़े लोहे के नक्काशीदार दरवाजे और अनगिनत कमरों वाली यह हवेली कभी जीवंत और खुशियों का केंद्र हुआ करती थी। हर पल यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। हंसी ठिठोली गूंजती रहती थी और स्वादिष्ट व्यंजकों की महक हवा में तैरती रहती थी। लेकिन समय, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तनकारी है, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अब यह हवेली, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, वीरान हो चुकी थी। दीवारों पर उदासी की एक परत चढ़ गई थी और कमरों में सन्नाटा पसरा रहता था। इस विशाल और खामोश हवेली में अब सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, श्रीकांत बाबू। श्रीकांत बाबू का अतीत वैभवशाली था। वे कभी शहर के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। नौकर चाकरों की एक लंबी कतार उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। रिश्तेदारों और दोस्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता था। हर शाम महफिलें सजती थी और खुशियों के गीत गाए जाते थे। उनका एक ही बेटा था, जिस पर उन्होंने अपने सारे सपने संजोए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असमय एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। इस ट्रेजेडी ने श्रीकांत बाबू को भीतर से तोड़ दिया। इसके बाद स्वार्थी रिश्तेदारों ने उनकी बढ़ती उम्र और अकेलापन का फायदा उठाया। उन्होंने धोखे और छल से उनकी सारी संपत्ति, उनका व्यापार, सब कुछ लूट लिया और अपनी आलीशान दुनिया बसा ली, जहां श्रीकांत बाबू के लिए कोई जगह नहीं थी। तथा कथित दोस्त भी, जिनकी दोस्ती दौलत और रुतबे पर टिकी थी, समय के साथ किनारा कर गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहां बस एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता था, जो श्रीकांत बाबू के हृदय की गहराइयों तक उतर गया था। बुजुर्ग ने हवेली के अधिकांश कमरों को बंद कर दिया था, जैसे वो अपनी दुखद यादों को कैद करना चाहते थे। अब वह हवेली के एक छोटे से कोने वाले कमरे में अकेले रहते थे। पुराने भारी फर्नीचर, जिन पर कभी मेहमान बैठते थे और महत्वपूर्ण बातें करते थे, अब धूल की मोटी परत से ढके हुए थे। दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता मकड़ी का जाला, इन सब ने मिलकर हवेली की वीरानी को और गहरा कर दिया था। मानो यह हवेली भी अपने मालिक के अकेलापन का शौक मना रही हूँ। हर गुजरता दिन श्रीकांत बाबू को अपने खोए हुए प्रियजनों और बीते हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाता था, जिससे उनका अकेलापन और भी बढ़ जाता था। उनकी आंखें अक्सर नम रहती थी और उनकी रातों में बेचैनी भरी करवटें होती थी। अचानक एक दस्तक उस दिन दोपहर के भोजन के बाद, जब सूरज की किरणें हवेली के विशाल और अब सुनसान आंगन में तिरछी पड़ रही थी। अचानक दरवाजे पर एक अप्रत्याशित दस्तक हुई। वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। यह साधारण सी दस्तक उस गहरे सन्नाटे को चीर गई, जो श्रीकांत बाबू के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, श्रीकांत बाबू अपनी कमजोर और कांपती हुई टांगों के सहारे धीरे धीरे चलते हुए लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, जिसने साधारण साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर विनम्रता और शालीनता का भाव था और उसने आदर से अपना सिर झुकाया। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर और सम्मान से भरी आवाज में कहा। उसकी वाणी में एक ऐसी मधुरता थी जो श्रीकांत बाबू ने वर्षों से नहीं सुनी थी। एक ऐसी वर्थ जो उनके ठंडे पड़ चुके हृदय को छू गई। बुजुर्ग ने अपनी कमजोर आंखों से ध्यान से उस युवक को देखा, लेकिन धुंधली यादों के बावजूद वह उसे पहचान नहीं पाए। उनकी आंखें अब कमजोर हो चली थी और चेहरे, जो कभी उन्हें परिचित लगते थे, अब धुंधले चित्रों की तरह उनकी समृद्धि में तैर रहे थे। बेटा, तुम कौन हो? श्रीकांत बाबू ने धीमी और अनिश्चित आवाज में पूछा। उनकी आवाज में वर्षों के अकेलापन और विस्मय का भाव था। युवक ने एक शांत और स्नेहित मुस्कान के साथ कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहाँ नौकरी करते थे, बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। श्रीकांत बाबू के दिमाग में पुरानी यादें अचानक ताजा हुई।
जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी आ गई हो। धुंधली छवियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उनके मस्तिष्क के बंद कोनों में दबी स्मृतियां जाग उठी। तुम्हारे पिता कौन थे? उन्होंने अपनी कमजोर स्मृति पर जोर डालते हुए सोचने की कोशिश की, अपनी यादों के बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए। रामलाल, वे आपके यहाँ नौकर थे। उन्होंने आपके बाग बगीचों की देखभाल की, घर के छोटे मोटे काम किए, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे संरक्षक हैं, एक दयालु और भले इंसान। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं काम की तलाश में इस शहर आ रहा हूं, तो उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आपको जरूर मिलूं और आपका आशीर्वाद लूं। अर्जुन की आंखों में अपने दिवंगत पिता के लिए गहरा सम्मान और स्नेह झलक रहा था। श्रीकांत बाबू का बूढ़ा दिल भावनाओं से भर आया। रामलाल वही जो कई वर्षों तक उनके यहाँ ईमानदारी और निष्ठा से काम करता रहा था, जिसे उन्होंने शायद कभी एक साधारण नौकर से ज्यादा नहीं समझा था, आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था और इतनी दूर से उनसे मिलने आया था। यह अप्रत्याशित स्नेह उनके सूखे हृदय में एक नमी की तरह फैल गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बुजुर्ग ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने हवेली के अंदर का दृश्य देखा और उसकी हालत देखकर वह दुखी हो गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी उदासी और ठहराव महसूस हो रहा था। वह यह देखकर अत्यंत दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम में जीता था, आज इस वृद्धा अवस्था में अकेलापन और उदासी के सागर में डूबा हुआ था। बाबूजी, क्या आप इस विशाल हवेली में अकेले रहते हैं? अर्जुन ने गहरी चिंता और करुणा से पूछा। उसकी आवाज में सहानुभूति का स्पष्ट भाव था। श्रीकांत बाबू ने एक हल्की और उदास मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर मेहमानों और अपनों की चहल पहल से गुलजार रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे, एक स्वार्थ का बंधन था। जब उनकी जरूरतें खत्म हो गई तो अपने भी दूर हो गए। अब तो बस यह खामोश हवेली है और मेरी तन्हाई। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा और आजीवन की कड़वी सच्चाई का अनुभव झलक रहा था। अर्जुन ने उनकी कमजोर और नम आंखों में झांका। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। असली धन तो अच्छे कर्म, सच्चे रिश्ते और दूसरों के प्रति करुणा का भाव होता है। श्रीकांत बाबू कुछ देर के लिए चुप हो गए। अर्जुन की शादी और सच्ची बातें उनके दिल की गहराई को छू गई। उन्हें रामलाल के वे शब्द याद आ गए जो अक्सर ऐसी ज्ञानवर्धक बातें किया करते थे, लेकिन तब उन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्हें उन शब्दों का गहरा महत्व समझ में आ रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल करना शुरू कर दिया। वह हर रोज हवेली पर आता, उनके लिए ताज़ा और पौष्टिक खाने पीने की चीजें लाता, घर के कमरों की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, वह उनके साथ बैठकर बातें करता। वह उन्हें अपने गांव की कहानियां सुनाता, उनके साथ पुराने दिनों की यादें ताज़ा करता और उनके अकेलेपन को दूर करने की हर संभव कोशिश करता। अर्जुन के आने से उस वीरान हवेली में फिर से थोड़ी चहल पहल लौट आई थी, जैसे किसी सूखे पौधे में फिर से जान आ गई हो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं, जैसे रेत के महल हवा के एक झोंके से ढह जाते हैं, लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। यह एक अटूट बंधन है जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरता है। हमें कभी भी अपने अच्छे हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और बुरे समय में सिर्फ इंसानियत और सच्चे रिश्ते ही काम आते हैं। सच्चा धन तो प्रेम, करुणा और निस्वार्थ मानवीय संबंध ही है। श्रीकांत बाबू की भव्य हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी जैसी वह अपने स्वर्णिम
जैसी वह अपने स्वर्णिम दिनों में हुआ करती थी। लेकिन उनके बूढ़े दिल का सन्नाटा पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब उस हवेली में अर्जुन की हंसी और उसके निस्वार्थ अपनेपन की गर्माहट थी, जो किसी भी भौतिक सुख सुविधा और खोई हुई दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उन्हें यह गहरा एहसास हो गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी चीजें अक्सर अनमोल होती हैं और उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। अर्जुन का स्नेह और देखभाल उनके जीवन के अंतिम वर्षों में एक अनमोल सहारा बन गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए।